बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू अफ़ज़ाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, वहाँ के लोग अपने सुपरस्टार्स और लेजेंड का एहतराम किया करते हैं। उनको टीवी शो से बुलाते हैं, एज एन एक्सपर्ट बिठाते हैं और उनका ओपिनियन लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। तब तक यहाँ पर कोई लेजेंड नहीं बन पाता जब तक वो मर नहीं जाता। मरने के बाद हाँ, हम ज़रूर उसको याद करते हैं कि उसने तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत की हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उमर शरीफ, मैडम नूरजहां, नुसरत अली खान और ऐसे बहुत से नाम जिनको हमने उनके जाने के बाद ही याद किया। नाज़रीन, आप समझ चुके होंगे कि मेरी वीडियो जो है आज मैंने किस लिए बनाई है। गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं बात कर रही हूँ जनाब शुएब अख्तर के हवाले से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर बुलंद किया है। फ़ख्रे पाकिस्तान है। नाज़रीन, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी करोड़ों उनके फैंस हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और किसी भी आप प्रोग्राम में उनको बुला के देख लीजिए, उसकी रेटिंग देखने वाली होती है। खसूसी तौर पे मैं बात करूंगी भारत की। भारत के जनाब एक एंकर थे सुधीर चौधरी। उन्होंने अपने प्रोग्राम में शुएब अख्तर साहब को बुलाया और उस प्रोग्राम की रेटिंग रिकॉर्ड तोड़ थी। आप यकीन कीजिए। तो एक ऐसा सुपरस्टार जिसके पीछे दुनिया के तमाम चैनल्स हों और टाइम लेते फिर हों कि काइंडली सर आप आके इंटरव्यू दे दीजिए कि हमारे साथ काम कीजिए, उनके साथ पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। तो मैं आपके साथ वो वाकया शेयर करती चलूँ। पीटीवी के लाइव प्रोग्राम में जिसकी मेज़बानी नुमान नियाज़ी एक एंकर है, एक होस्ट है, वो कर रहे थे और इस प्रोग्राम के फॉर्मेट में ना सिर्फ नेशनल हीरोज क्रिकेटर्स मौजूद थे बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी मौजूद थे, जिसमें रिचर्ड का नाम काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, उसमें होता ये है कि मेज़बान की जानिब से शुएब अख्तर को वाज़े तौर पर लाइव ट्रांसमिशन में कह दिया जाता है कि आप मेरे लाइव शो से जा सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, टॉक शो हो, हर गेस्ट को ये राइट हासिल है कि वो अपनी हर तरह की ओपिनियन जो है वो दे सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको किसी ने लाइसेंस दे दी है मेज़बान को कि वो अपने प्रोग्राम में किसी भी गेस्ट की इंसल्ट कर सके। और यही गुज़िश्ता रोज़ शुएब अख्तर साहब के सामने पेश आया और फिर बाद में ब्रेक ले ली गई। अगर ये चाहते तो ब्रेक में मामला रफा दफा भी कर सकते थे और शुएब अख्तर ने अपने एक वीडियो प्रोग्राम में वाज़े तौर पे इस चीज़ का जिक्र भी किया कि मैंने ब्रेक में इनको कहा भी कि आप इस मामले को रफा दफा कर दीजिए और मुझसे माफ़ी मांग ली, लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। लिहाजा जब हम ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में आए तो मैंने ज़ाहरी तौर पर सबके सामने लाइव ट्रांसमिशन में कह दिया कि मैं शो छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत इंसल्ट की गई है और मैं इस प्रोग्राम से रिज़ाइन देता हूँ। तो शुएब अख्तर साहब ने डिग्निटी का मुजाहरा करते हुए बहुत अच्छा इकदाम किया, जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। नाज़रीन, आप यहाँ पर ये सोचें कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी लोग क्या सोच रहे होंगे, पाकिस्तान का इमेज किस हद तक डैमेज किया है इस मेज़बान ने। और ये गुफ्तगू आपस में ना सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, जब वो इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे थे तो बाहर के फॉरेनर्स भी अब इस इंसल्ट को सुनेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। अब इन एंकर हजरत की वजह से जो जिनका नाम नुमान नियाज़ी है, ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है, पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल सतह पर ख़राब किया है, बल्कि इन्होंने नेशनल टीवी पीटीवी का इमेज भी डैमेज कर दिया। क्योंकि देखिए, एक नेशनल टीवी पे आपका नेशनल हीरो बैठा है और आप उसको इस तरह से डिग्रेड कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। आपको किसने इस चीज़ का राइट दिया है कि आप इस तरह से बोलें? तो इस हवाले से जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए नाजरीन कम है, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी लाइव ट्रांसमिशन में नहीं होना चाहिए। अगर आपको उनकी ओपिनियन पसंद नहीं आ रही थी तो आप ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे बात कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नाज़रीन, अगर बात की जाए शुएब अख्तर के हवाले से तो इसके बाद शुएब अख्तर ने भी अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे अफसोस हो रहा है। हम तो पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को हराने के बाद T20 में न्यूजीलैंड को भी हरा दिया और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि नुमान नियाज़ी ने इस तरह का बिहेवियर
क्यों किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, लिहाजा इस वजह से मैंने रिज़ाइन दे दिया है। नाज़रीन, शुएब अख्तर को बिल्कुल भी सस्ती शोहरत की ज़रूरत नहीं है, ना उनको किसी जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये एक प्रैंक हो सकता है। ये प्रैंक बिल्कुल भी नहीं था। शुएब अख्तर साहब ने जैसे कि अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि पहले मैंने कोशिश की कि हम इसको एक मजाक का कहकर इस मामले को रफा दफा कर दें और आप मुझसे माफ़ी मांग लें, लेकिन मेज़बान की जानब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी शुएब अख्तर को रिज़ाइन देना पड़ा। नाज़रीन, अगर इन दोनों की बात की जाए, शुएब अख्तर की और इन नुमान नियाज़ी साहब की, तो यकीन कीजिए कि इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है। शुएब अख्तर जिनकी करोड़ों में फॉलोइंग्स हैं और अगर वो रोड पे बाहर निकल आते हैं तो आप यकीन करें कि ये ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है। वो इस तरह के लेजेंड हैं, इस तरह के पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं और इस तरह की सेलिब्रिटी हैं। लेकिन ये हज़रत अगर ये बाहर निकल भी जाते हैं तो उनको कोई पहचानेगा नहीं। तो इनका आपस में कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो नाज़रीन, इस स्टेज पे मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब इस तरह की चापलूसी करके किसी के चमचे बन के आप इस तरह की जॉब हासिल करते हैं और जो इदारे हैं वो भी नाअहल लोगों को इस जैसी सेंसिटिव सीट में बिठा देते हैं, तो फिर इस तरह तो हमारे सेलिब्रिटीज़ की, सुपरस्टार्स की इंसल्ट लाजमी होगी, जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुई भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी अपनी वीडियो के तवज्जुह से कि सबसे पहले तो ये जो हज़रत हैं नुमान साहब, इनको सबसे पहले शुएब अख्तर साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो पीटीवी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे हमारे सुपरस्टार की इंसल्ट हुई है। और ये जो नुमान है, इनकी जानिब से भी एक ट्वीट कर दिया गया जिसमें उन्होंने बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मानी और मांगी, और उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ वन साइडेड स्टोरी जो है वो लोग देख रहे हैं। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगी कि पीटीवी जो है इस पर एक्शन ले, और इतलात यही है कि पीटीवी ने इस पर नोटिस लेते हुए एक्शन भी ले लिया है और इस पे कमेटी जो है वो बना दी है, और कमेटी का अहम इजलास आज होगा और इसका पहला दिन है। और इस वाक़े का नोटिस जो है वो इमरान खान साहब को भी लेना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब, आप भी क्रिकेटर रह चुके हैं और आपको ही पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरीके से मैच को देखते हैं, हमारी ख़ुसूसी तौर पे शुएब अख्तर जैसी पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं। और हमारे नेशनल टीवी पे पीटीवी को दुनिया भर में जितना डैमेज होने का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ इन एंकर की वजह से, या तो फिर आप शुएब अख्तर को बुलाएं, पीटीवी वापस बुलाएं, उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट ना किया जाए और इन साहब को जो है बैन कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो किसी हद तक तो इनको तलाफ़ी जो है वो करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है कल पेश आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी बहुत सी मज़म्मत करनी चाहिए। और मैं अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से यही कहूँगी कि शुएब अख्तर के साथ हम खड़े हैं, और शुएब अख्तर जो है नो डाउट अबाउट इट कि हमारे हीरो हैं, फ़ख्रे पाकिस्तान है, और इस हवाले से पब्लिक जो है उसमें काफ़ी गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कमेटी जो है वो क्या फ़ैसला करती है और उसका जो वो एक्शन लेगी वो किस हद तक से होगा। क्या नुमान जो है इनको फारग कर दिया जाएगा जॉब से, कि वो इससे इस नौबत में आने से पहले ही माफ़ी मांग लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप लोग भी इस हवाले से काफ़ी गमो गुस्से का शिकार होंगे। अपना इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।